हेलो गाइस। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से लिनक्स में जो हम किसी फाइल किसी डायरेक्टरी की जो परमिशन जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, विद हेल्प ऑफ नंबर्स। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी लिनक्स में कि परमिशन चेंज करने की कौन से मेथड से, नंबर के मेथड से। ओके, तो मैं चलिए अपना डायरेक्टरी ओपन कर लेती हूँ। जस्ट वेट डायरेक्टरी। ओके। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल चुकी हूँ जहाँ पे मैंने सिंबॉलिक मेथड बताया था कि सिंबॉलिक मेथड से आप कैसे तरह से आप परमिशन चेंज कर सकते हैं डायरेक्टरीज एंड फाइल की। ओके, बट आज की क्लास में आपको बताऊंगी विद हेल्प ऑफ नंबर मैथ, विद हेल्प नंबर। ओके, नंबर। ठीक है, तो आप नंबर की हेल्प से किस तरह से लिनक्स में फाइल या डायरेक्टरी, ठीक है, फाइल या डायरेक्टरी, से स्पेलिंग है डायरेक्टरी। ओके, तो आप किस तरह से फाइल और डायरेक्टरी दोनों की परमिशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन से कमांड का हेल्प लेंगे हम? chmod, ये सब बोलते हैं चेंज मोड। इसे क्या बोलते हैं? चेंज मोड। ओके, तो विद हेल्प ऑफ चेंज मोड हम लिनक्स में क्या करेंगे? फाइल एंड डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करेंगे। ओके, नंबर की हेल्प से। किसके नाम से? नंबर की हेल्प से। ऐसे पहले मैंने एक वीडियो डाल चुकी हूँ आप में 45 मिनट्स का, यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक मेथड से बताया था किस तरह से फाइल एंड डायरेक्टरी की जो परमिशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा किस पे वर्किंग है? नंबर मेथड पे। किस पे काम कर रहे हैं? नंबर मेथड पे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा अपना। टर्मिनल को अगर शॉर्टकट में आपको ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा? अपने कीवर्ड से Ctrl+Alt+T क्या प्रेस करना है? Ctrl+Alt+T। इट्स ऑटोमेट ओपन योर टर्मिनल। ओके, बड़े करने के लिए मैंने इसे बड़ा कर लिया। ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ पर पेज चेक कर लेती हूँ। मैं अभी डायरेक्टरी हूँ होम काली में। ठीक है, तो होम काली में कुछ फाइल्स है मेरी। ठीक है, ये कुछ फाइल्स है, कुछ डायरेक्टरीज है मेरी। ठीक है, अगर मुझे इसका कुछ परमिशन चेक करना है क्या कि इस डायरेक्टरी, मान लीजिए इस डायरेक्टरी पे क्या क्या परमिशंस लगे हैं कि यूज़र क्या कर सकता है, ग्रुप क्या कर सकता है, और हमारा क्या है अदर यूज़र क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे चेक करें हम क्या कर सकते हैं? LS। ठीक है, एंटर। तो मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप का एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये परमिशन कुछ सेट हो रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको हम चेंज करना सीखेंगे अभी, बट परमिशन जो सेट हो रखी है तो कौन से किसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है पूरा तो आप इसे प्रीवियस एक मेरी वीडियो होगी जिसमें मैंने सिंबॉलिक मेथड बताया, तो उसमें पूरा सब कुछ एक एक चीज़ में डिफाइन कर रखा है उसके अंदर, तो उसे देख लीजिएगा पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर बता रही हूँ दोबारा से। ओके, देखिए यहाँ पे DRWX, ये जो पहला यहाँ से यहाँ तक देखिए, कोई भी परमिशन सेट होता है किसी यूज़र के लिए, फिर ग्रुप के लिए या फिर किसी अदर यूज़र के लिए, तीन ही परमिशन हो सकते हैं। फिर रीड होगा, राइट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, रीड होगा, राइट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा कोई और परमिशन सेट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, तो रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, यानी ये तीन, रीड एंड राइट एग्जीक्यूट, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। रीड एंड राइट एग्जीक्यूट आपको तीनों देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो नहीं, किसके लिए परमिशन है? पहला, ये पहला जो परमिशन यहाँ से यहाँ तक किसके लिए? यूज़र के लिए। कौन है? यूज़र के लिए। फिर सेकंड के लिए देखिए, यहाँ से देखिए दोबारा रीड स्टार्ट हो गया। कौन सा स्टार्ट हो गया? रीड। अब बताइए अगर मैं क्या चार बिट का परमिशन देखिए, बिट मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए, बेटे है नहीं बिट आपका। ठीक है, मान लीजिए इतना क्या? रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड। क्या ये परमिशन यूज़र को मिलेगा? इतना नहीं, सिर्फ तीन परमिशन होती है। तीन होते हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहीं तक आपका किसका बन गया? यूज़र का बन गया। फिर इसके आगे आपका ग्रुप का होता है। किसका होता है? ग्रुप का। तो यहाँ पे ग्रुप के लिए क्या R&X लिखा हुआ है, तो नहीं, राइट का परमिशन आपको ग्रुप में नहीं मिला। ठीक है, फिर ये क्या होता है? आपका अदर यूज़र का हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, और D बताते हैं ये डायरेक्टरी कौन सी है आपकी? डायरेक्टरीज है। ब्लू हाईलाइट जितना भी होगा सबके आगे DD आपको मिलेगा। देखिए डायरेक्टरी, और हाइफन ही बताता है। अगर पहले हाइफन दिख गया इसका मतलब क्या? वो फाइल है। वो क्या है? फाइल है। ओके, तो चलिए, तो आप इस तरह से किसी भी फाइल का, डायरेक्टरी का आप परमिशन चेक कर सकते हैं। जिसके मैं पूछूँ आपसे file.txt की परमिशन आप क्या क्या है आपके पास? मतलब आपके पास मतलब यूज़र के पास क्या है, ग्रुप के पास क्या है, अगर अदर यूज़र के पास क्या बोलेंगे? फाइल के पास जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ किसी रीड की परमिशन दे रखी है यूज़र को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट और एग्जीक्यूट नहीं है। ग्रुप को भी सिर्फ रीड की दे रखी है और रीड एंड राइट की नहीं है। ठीक है, और अदर यूज़र को भी रीड एंड रीड की परमिशन दे रखी है, राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। ठीक है, ऐसा आप बता सकते हैं चीज़ को देखकर। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना रही हूँ। ठीक है, और फाइल आप कैट की हेल्प से भी बना सकते हैं, चाहे आप एडिटर के हिसाब से भी बना सकते हैं यूज़ करके। मैं बीम एडिटर का यूज़ करके मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ। उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, number.txt। ठीक है, एंटर किया। ठीक है, इस फाइल में मैंने लिख दिया कि वी आर लर्निंग, और जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने वी आर लर्निंग नंबर मैथड। ओके, लर्निंग LERNING लर्निंग नंबर मैथड। ओके,
ओके, वी आर लर्निंग नंबर मैथड, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसे चेक कर लेते हैं कि फाइल में लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, ताकि कन्फर्मेशन मिल जाए। हो गया, एलएस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फाइल बन गया। अब मुझे इसमें चेक करना है कि जब मैंने इस फाइल को बनाया, किसने बनाया, काली ने, तो इसके पास कौन कौन से परमिशन आई, ठीक है। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं -L करके पूरा, तो देखिए यहाँ पे नंबर का भी आ जाएगा। बट इतना घिचर पिचर हो रखा है, इतना सबका आ चुका है, जो मुझे डेस्कटॉप में सबको तो नीचे भी सिर्फ नंबर और टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, जिससे आपको सिर्फ उसी का आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड फिल्टर आउट कर लिया मैंने, ठीक है, तरह से किया रहा कि नंबर डॉट टेस्ट किया रहा। अब देखिए यहाँ पे ये रीड एंड राइट की परमिशन किसको दे रखी है, यूज़र को। रीड एंड राइट की परमिशन किसको दे रखी है, यहाँ पर ग्रुप को। और रीड की परमिशन दे अदर यूज़र को, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये होता है आपका यूज़र, ये क्या होता है आपका ग्रुप, या ये आपका क्या होता है, फाइल बनी कब, ठीक, सॉरी कितनी बाइट की फाइल, कितनी बाइट की आपकी बनी है वो है, ठीक है। ये फाइल बना कब, कौन सी डेट में बना, कब मॉडिफाई हुआ डेट के साथ, ठीक है। और नंबर डॉट टेस्ट फाइल का नाम, ये होता है आपका पूरा, ठीक है। तो देखिए इस नंबर डॉट टीएक्सटी पे सिर्फ रीड एंड राइट करने की परमिशन है यूज़र को। किसको परमिशन है, यूज़र कौन है, काली। यूज़र कौन है आपका, काली, ठीक है। तो रीड एंड राइट कर सकता है, ओके। बट मैं चाह रही हूँ कि जो काली है, जो यूज़र है, उसे राइट की परमिशन ना हो, किस पे, इस फाइल पर। तो कैसे कर सकते हो हम, कैसे करेंगे उसे, ठीक है। उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, पर देखिए अभी इस पर राइट की परमिशन है कि नहीं, इस फाइल बताइए, अभी है, किसको, यूज़र को है। क्यों, देखिए अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो देखिए मैं कुछ और भी उसके अंदर ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं काली यूज़र हूँ अभी, और मैं इसमें मुझे राइट है, इसमें मेरे पास परमिशन है कि मैं इस पर राइट कर सकती हूँ, ठीक है। तो फाइल को ओपन करके रीड कर सकती हूँ, राइट कर सकती हूँ। देखिए मैंने ओपन भी कर लिया। इसमें मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो मैंने कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, स्कैप कर दिया। ये मैं किस कारण कर पा रही, क्यों, क्योंकि यूज़र के पास क्या है, रीड एंड राइट की परमिशन है। बट अगर मैंने राइट की परमिशन ही हटा दिया तो क्या ये कर पाएगा ये काम, भाई क्या कर पाएगा ये काम, सोच कर देखिए। तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, कैसे इस राइट की परमिशन हटा देंगे यहाँ से, कैसे रीड की परमिशन हटा देंगे, कैसे नया परमिशन जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सब करने के लिए हम मैं आपको पहले ट्री बता देती हूँ, पूरे एक मेथड बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, पहले मेथड समझ लीजिए यहाँ पर, फिर करते हो हम, ठीक है। देखिए तो नंबर मेथड से क्या होता है, आपका नंबर याद रखना कि चार जो नंबर रहता है वो आपको दिया जाता है रीड को। किसको दिया जाता है, रीड को, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 किसको दिया जाता है, राइट को। 2 किसको दिया जाता है, राइट को, ठीक है। और 7 जो एक जो होता है आपको, वो किसको दिया जाता है, आपको एग्जीक्यूट को। किसको दिया जाता है, एग्जीक्यूट को। और टोटल कितने हुए, 4 2 4 5 6 1 7, टोटल कितने हो गए, 7। अगर किसी को मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देना चाहिए, वो यूज़र, और परमिशन किसको देते हैं, यूज़र को देते हैं, ग्रुप को देते हैं, और एक अदर यूज़र को देते हैं परमिशन, ठीक है। इन तीनों को हम परमिशन देते हैं, ठीक है। परमिशन यहाँ पे, ठीक है, PRMI, ठीक है, परमिशन, ओके, परमिशन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने रीड का परमिशन देना चाह रही हूँ यूज़र को। किसको देना चाह रही हूँ, यूज़र सिर्फ रीड कर सकता, तो मैं क्या लिखूँगी, 4, सिर्फ वो रीड कर सकता है, 4 दिया तो मैंने। अगर मैं चाह रही हूँ कि जो यूज़र जो है वो क्या कर सकते, राइट भी करते, तो मैं क्या देना दूंगी उसे, 2, क्या दे दूंगी मैं, 2। और मैं चाहूँगी कि यूज़र जो है वो रीड एंड राइट भी कर ले, तो कितना बन जाएगा बताओ। यूज़र को मैं चाह रही हूँ अगर वो रीड भी कर ले और राइट भी कर ले, तो रीड का 4 हो गया और राइट का 2, तो कितना बन गया, 4 + 2 6। अगर मैं चाहती हूँ यूज़र जो रीड एंड राइट दोनों कर ले, तो मैं क्या कर दूँगी, 4 दोनों को ऐड कर दूँगी, दोनों को क्या कर दूँगी, ऐड। देखो यहाँ पे चलते हैं, इसमें यूज़ होता है। देखो मैं चाहती हूँ कि यूज़र को अगर रीड की परमिशन मिले, किसकी परमिशन मिले, रीड की, तो कितना दोगे आप, 4। अगर मैं चाह रही से राइट की परमिशन मिले, से क्या दोगे, राइट की परमिशन क्या दोगे, से 2, ठीक है, क्या दोगे, 2। बट मैं चाहती हूँ रीड एंड राइट दोनों मिल जाए, रीड एंड राइट जो है से क्या मिल जाए, दोनों मिल जाए, तो उसे क्या परमिशन दोगे, तो 4 रीड का, राइट 2, कितना हो गया, 6, क्या हो जाएगा, 6। बट मैं चाह रही हूँ इसको यूज़र को जो है एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिल जाए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दूँगी मैं, 1 दूँगी, एग्जीक्यूट के EXECUT, एग्जीक्यूट का क्या दूँगी मैं, 1, क्या दूँगी मैं, 1। बट मैं चाह रही हूँ कि यूज़र को ही क्या मिल जाए, रीड की भी मिल जाए, ठीक है, राइट की भी मिल जाए, प्लस एग्जीक्यूट की भी मिल जाए, तो क्या दूंगी मैं बताओ। रीड राइट का कितना था,
रीड राइट में तो 6 हो जाएगा, एग्जीक्यूट का 1 यानी 7, यानी टोटल कितना हो गया 7। अगर आप किसी भी यूज़र को 7 देते हो तो इसका मतलब क्या है, उसे रीड की भी परमिशन है, राइट की भी परमिशन और एग्जीक्यूट की भी परमिशन है। अगर 4 दे रहे हो तो सिर्फ उसको कौन सी परमिशन है, सिर्फ रीड की है। अगर उसे 2 तो सिर्फ राइट की, ठीक है। और 6 दे रहे हो तो क्या है, रीड एंड राइट की है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, आपका सारा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम परमिशन अब देंगे, ठीक है। चलिए अब टर्मिनल पे आते हैं, ये रहे आपके टर्मिनल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर डॉट टेक्स्ट को भी इसके किसकी परमिशन है, रीड एंड राइट की परमिशन है, ठीक है। किसको, यूज़र को। तो मैं क्या चाहती हूँ, उसे एग्जीक्यूट की भी मिल जाए। तो एग्जीक्यूट के लिए कितना था, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एग्जीक्यूट के लिए नंबर कितना देना है मुझे, 1। क्या देना है, 1। क्या देना है, 1, ठीक है, 1। ओके, चलिए यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे आए हम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है CH मोड, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। मुझे देना है उसको एग्जीक्यूट, यहाँ पे एग्जीक्यूट आ जाए, रीड एंड राइट तो एग्जीक्यूट आ जाए। बताइए रीड एंड राइट इसके कितने हो आपके, ये आपके 4 हो गया, ये हो गया 2, है ना, क्योंकि रीड की परमिशन 4, राइट की परमिशन 2, यानी 4 2 कितना हो गया, ये 6। मुझे एक और इसमें ऐड करना है, तो मैं क्या कर दूँगी यहाँ पे, एक 7, क्या कर दूँगी 7। मैं चाहती हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों मिल जाए, किसको, मेरे को, यूज़र को। किसको मिल जाए, यूज़र को, ठीक है। अब बाकी रीड राइट ये यही रहे, ये सेम रहे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। तो बताओ रीड एंड राइट का परमिशन कितना है यहाँ पे, रीड का हो गया 4 और राइट का कितना परमिशन है मेरे, होता है 2। क्या होता है, 2, ठीक है। 4 2 6 इकट्ठा देंगे, ठीक है, 4 2 6। राइट परमिशन कब मिलता है आपका, राइट की परमिशन होता है 2 पे। क्या होता है, 2 पे। देखिए ये पूरा आपका होता है, ये देखिए पहला बिट जो है रीड एंड राइट, ठीक है, ये पूरा किसके लिए हो गया, यूज़र के लिए 7, ठीक है। और दूसरे जो बिट होगा यहाँ पे, जो दूसरा मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो नंबर, वो किसके लिए, ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए कितना है टोटल पे, रीड का है 4 और राइट का है 6। क्या है, 6, तो 6 डालो यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। अब आगे देखते, ये रीड है, क्या है, रीड। तो रीड की परमिशन क्या है, ये 1, क्या है 1, क्या है 1। अब फाइल का नाम देना है अपन, फाइल का नाम क्या आपका, number.txt। देखिए हुआ क्या, पहला 7 आपका डिनोट कर रहा है यूज़र के लिए, किसके लिए कर रहा है, यूज़र के लिए पूरा। ये सेकंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो किसको डिनोट कर रहा है, ये आपका ग्रुप का। और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये आपका अदर का। किसको डिनोट कर रहा है, अदर का। तो ऐसे था, पहला यूज़र, सेकंड ग्रुप, और ये आपका क्या होता है, आपका अदर। तो ये मैंने यूज़र का साथ दिया है। तो यूज़र को साथ देने का मतलब क्या है, यूज़र को का साथ देने का मतलब क्या है कि रीड राइट एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और मैंने ग्रुप को, सेकंड वाला बिट किसको, ग्रुप को करता है, ठीक है। ग्रुप को 6 देने का मतलब क्या है, ग्रुप को 6 देने का मतलब क्या है, यहाँ पे रीड एंड राइट करना, ठीक है। आपको दिख रहा है रीड एंड राइट करना, ठीक है। और 1 देने का मतलब क्या है इसको, ठीक है, यानी 1 देने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एग्जीक्यूट करना। कौन एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, अदर यूज़र, ठीक है। बट मैं अदर यूज़र यहाँ पे एग्जीक्यूट करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सिर्फ वो रीड करे, वो सिर्फ क्या करे, रीड। तो मैं इसे 4 में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसे 4 दे दिया तो अदर यूज़र क्या करेगा, इसे बताइए, अदर यूज़र 4 है तो सिर्फ रीड कर पाएगा ये, ठीक है। जस्ट एंटर दें। अब चेक करते हैं इस फाइल की परमिशन चेंज हुई कि नहीं हुई। देखिए RWX, देखिए आ गया यहाँ पे कि फाइनल जो हमारे यूज़र है उसे एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिल गई, ठीक है। रीड राइट ये सेम रहा जो पहले था हमारा, ठीक है। देखिए पहले था ना, रीड राइट आपका सेम रहा और ये राइट जो सही रीड सेम रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना इस चीज़ में पूरे में कि जो पहला वाला जो है वो होता है आपका यूज़र के लिए, ये जो पहला 7 वो यूज़र के लिए है, ये आपका ग्रुप के लिए है और ये आपका किसके लिए है, अदर यूज़र। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे नंबर देने हैं। तो और नंबर क्या दे सकते हैं, 7 ही आपको नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, 4 2 1, ठीक है। और इन्हीं को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे ये चीज़ बना रखा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते। मान लो यहाँ पर कि इसी फाइल में देखते हैं यहाँ पे कि मैं चाह रही हूँ कि इस अदर यूज़र को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट दोनों की परमिशन मिल जाए। तो बताओ कैसे मिलेगी अदर यूज़र में, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप CH मोड लिखें, लिख दिया, ठीक है। देखिए तो पहला जो बिट होता है वो किसको डिनोट कर रहा है मेरा, चाहे यहाँ पे 5 भी होता है ना तभी भी डिनोट किसको कर रहा होता है, ये यूज़र को, ठीक है। तो जो पहले लिख रहे हो वो यूज़र के लिख रहे हो, चाहे कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल रहे हो, कुछ भी नंबर का मतलब वही है 7 तक के नंबर, ठीक है। 7 दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 7 में किसके लिए था हमारे सॉरी वेट जस्ट मिनट। तो जो 7 दिया मैंने किसके लिए दिया, ये यूज़र के लिए,
6 आपका किसके लिए दिया मैंने, ये उसके लिए अदर यूज़र के लिए, सॉरी ग्रुप के लिए दिया, ठीक है। और जब अब मैं जो लिख रही हूँ, ठीक है, मैं क्या चाह रही हूँ कि अदर यूज़र को जो है वो राइट की भी परमिशन मिल जाए और एग्जीक्यूट की भी परमिशन मिल जाए। तो क्या दूंगी मैं, बताओ। अगर मुझे राइट एंड एग्जीक्यूट देनी है तो क्या लिखूँ यहाँ पे, बताओ। राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन, तो राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन कितनी बनेगी यहाँ पे देखते हैं। चलिए, राइट चाहिए और एग्जीक्यूट चाहिए मुझे, तो 2 1 3 कैसे, 2 1 3 क्या 3 आ सकता है। चलिए देखते हैं लिख कर, क्योंकि पहले से 4 तो है। चलो 3 देते हैं, यहाँ पे 3 दे दिया मैंने, ठीक है, और उसका नंबर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं NUMBA नंबर .txt, बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट। अब चेक करते हैं इसको, WX आ गया, बट वो राइट जो यहाँ से हट गया है ना, तो पूरा बिट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। अगर आपको पहले वाला भी रखना ही है तो उसे जोड़ के चलना, उसे क्या करना, उसे जोड़ के चलना। अगर उसे नहीं जोड़ के चलोगे तो वो चीज़ पहले वाला हट जाएगा। तो पहले R था ना, R हट चुका, क्या क्या आपने इसे ऐड नहीं किया इस काउंटिंग में, तो इसको काउंटिंग में ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब बताइए, मैं चाहती हूँ उसे रीड राइट तीनों मिल जाए अदर यूज़र, तो अब मैं कैसे करूँगी, उसे काउंट करते हुए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई, यही हमारे अदर यूज़र के लिए बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 तो मेरा एग्जीक्यूट, 3 किसके लिए हो गया आपको बताइए, 1 एग्जीक्यूट के लिए हो गया और 2 हमारे किसके लिए था, और राइट के लिए था। देखिए यहाँ पे 1 हमारा एग्जीक्यूट के लिए हो गया, 2 हमारे राइट के लिए हो गया, तो रीड के लिए कितना है 4। मुझे रीड के भी तो 4, तो तीनों को ऐड कर दो, 4 5 2 6 और 1 7, यानी 7 देना पड़ेगा आपको उसके लिए पूरे लिए, ठीक है, यानी 7 यहाँ पे 7 में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको 7 लिखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर .txt, एंटर। अब देखते हैं, ओके देखिए अब आ गया RWX, यानी अदर के लिए भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर रीड एंड राइट था, बट अभी जो ग्रुप है उसको ना एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। तो एग्जीक्यूट करने की परमिशन मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्स लगाना है। तो एक्स लगाने की कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। तो सिर्फ 1 लिखूंगी तो आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ chmod, ओके 7 1 7, ठीक है, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम क्या, ये आ जाएगा, बताओ एग्जीक्यूट आ जाएगा, बताइए। एग्जीक्यूट तो आ तो जाएगा यहाँ पे एग्जीक्यूट आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, ग्रुप के लिए, बट ये रीड एंड राइट हट जाएगा। इतना पोर्शन जो है रीड राइट के लिए हट जाएगा, क्योंकि इसे काउंट करके चलोगे तभी जाके वो तीनों रहेगा। बट अगर सिर्फ 1 लिखूंगी तो देखिएगा वो हट जाएगा, RWX, देखिए हट गया। सिर्फ क्या आ गया यहाँ पे, देखिए दो आ गया ना हाइफन, यहाँ पे रीड एंड राइट हट चुका है। मुझे वो भी चाहिए साथ में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करते हुए चलना पड़ेगा, रीड एंड राइट को भी काउंट करते हुए चलना पड़ेगा। तो रीड का 4 था, राइट का 2 था, तो 4 2 6, और मुझे एक एग्जीक्यूट ऐड करना था, नहीं एक हो गया 7, है ना। तो चलिए 7 यहाँ पे देना पड़ेगा, नहीं मुझे देना पड़ेगा chmod 7 तो 7 7, ठीक है, और नंबर .txt, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 7 का मतलब यूज़र के पास रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है। ये 7 का मतलब क्या है कि रीड राइट एग्जीक्यूट किसके पास है, ग्रुप के पास है। ये 7 का मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट किसके पास परमिशन है, ये हमारे अदर यूज़र के पास भी है, ठीक है। जस्ट एंटर दें, LS-L करते हैं, ये रहा आ गया सारा परमिशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सबको परमिशन दे सकते हैं, दे दिया सारे परमिशन, ठीक है। अब मुझे परमिशन हटाते हैं, ठीक है। अब इतना मैंने सबको परमिशन दे दिया, ठीक है। अब मुझे मान लो कि मैं चाहती हूँ कि अदर यूज़र में, अदर यूज़र कौन सा है आपका, ये RWX ही होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम पे कोई R आया था तो क्या किसके लिए आ रहा था, किसी के लिए R नहीं होता, क्योंकि 3 ही यूज़र यहाँ पे थे। ये आपका हो गया अपना यूज़र, ये ग्रुप, और ये आपका क्या था, अदर यूज़र, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं चाह रही हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि यूज़र में से क्या मैं करूँ, यूज़र में से मैं इस W को हटा दूँ। किसको हटा दूँ मैं, W को। तो कैसे हटाओगे, सोच के देखो, कि सिर्फ रीड एंड किसका वैल्यू हो, एग्जीक्यूट W हट जाए, तो बताओ कैसे हटेगा ये। तो W मुझे हटाने आप क्या करोगे, रीड एंड एग्जीक्यूट की वैल्यू कितनी होती है बताओ, ये कितनी, रीड कितनी होती है 4, और ये कितनी है आपके एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब एग्जीक्यूट यानी 4 और 1 5। अगर 5 दे दोगे तो W हट जाएगा अपने आप, देखिए chmod, ठीक है। R की वैल्यू 4 होती है, मुझे R चाहिए तो नहीं 4 हो गया, W नीचे तो W हटा दो। X की वैल्यू कितनी, तो 1, तो 4 और 1 5, नहीं 5 रख दो यहाँ पे, 5 बिट सेट कर दिया मैंने। बाकी मुझे 7 7 7 चाहिए, तो चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंटर किया, ठीक है। उस फाइल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे NUMBA नंबर .txt, एंटर। LS करते हैं, सॉरी LS-L, ओके नंबर .txt, देखिए हट गया ये,
कहाँ गया आपका, ये रहा, ठीक है, देखिए रहा RX आ गया यूज़र का, देखिए यहाँ पे RX आ गया ना, W यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अब ऐड करना तो उसमें ऐड कर दीजिए तो वो ऐड हो जाएगा। तो नहीं कितना ऐड होगा, 5 है, तो मुझे राइट के लिए 2 ऐड करना पड़ता है, 7 लेते तो वापस यहाँ पे 7 लेते तो वापस से वो बन जाएगा। तो इसे आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। हटाने के लिए माइनस करते हुए जाइए और उसे प्लस करते जाइए अगर बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपने इसका कुछ ये सब तो देखा चेंज वगैरह करते हैं, ठीक है, पर हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को क्या ही इंपॉर्टेंस है वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फ़ाइल ओपन की, मैंने क्या किया, एक फ़ाइल बनाया, क्या बनाया मैंने, एक फ़ाइल, ठीक है। चलो फाइल बना लेते हूँ, पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे करने के लिए मैंने एक फ़ाइल बनाया, पहले देखते हैं कौन सी फाइल है। ओके, वो जो मैं फाइल जो बना रही हूँ वो पाइथन की बना रही हूँ। किसकी बना रही हूँ मैं, पाइथन का। एक कुछ कोड लिखूँगी फिर से रन करवाऊँगी। बीम लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी एक फाइल .1 है, एक्चुअली है 1, तो file.2 लिख के .py लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जस्ट एंटर दें। ओके, इंसर्ट, यहाँ पे कोड लिखा मैंने प्रिंट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंटर, एस्केप, एंटर। ओके, ये फाइल बन गई, चेक कर सकते हैं इसके अंदर कोड .py, एंटर, ये कोड हमारा, ठीक है। अब इसे मुझे रन करना है, तो जब भी हम कुछ कोड वगैरह लिखते हैं तो आपने कभी कोडिंग किया तो हमें रन करना होता है। तो रन करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथन का कोड है तो आप रन करने के लिए पाइथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथन, क्या लिखेंगे, पाइथन, ठीक है। पाइथन लिखने के बाद इसका नाम लिखेंगे जो भी फाइल का नाम है, तो ये FILE2WPY, ये रन हो जाएगा। बट अगर मैं इस तरह से करूँ, पाइथन का नाम, फाइल का नाम क्या है आपका, इसे एग्जीक्यूट करवा रही हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। फाइल का नाम था आपका फाइल, FILE, फाइल, ओके, file.2py, क्या ये रन नहीं हो रहा है, क्यों, परमिशन डिनाइड क्यों बता रहा है ये, फिर बताओ इस तरह से क्यों नहीं हो रहा है ये, क्योंकि देखिए इसका परमिशन चेक करते हैं, क्या कर सकते हैं, परमिशन, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया क्योंकि पाइथन का ये कोड था, इसलिए पाइथन के थ्रू आपने इसे करवा दिया। बट जब मैं इस तरह से करवा रही हूँ तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसका रीज़न समझने के लिए पहले इसकी फाइल की परमिशन चेक करते हैं, ठीक है। परमिशन देना मतलब परमिशन है ही नहीं से करने के लिए यूज़र के पास, ठीक है। तो नंबर, फाइल का नाम क्या था, फाइल, देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है, किसके पास परमिशन नहीं है, ये आपने कमांड कहाँ चलाया, काली, इसने काली के पास परमिशन है, काली क्या यूज़र है, तो यूज़र के पास परमिशन नहीं है चल एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, इस फाइल को। तो क्या करते हैं हम, परमिशन दे सकते हैं ना, हाँ चलिए परमिशन दे के देखते हैं, ठीक है। पहले तो चेक करते हैं कौन सी परमिशन है इस पर, ठीक है। तो परमिशन के लिए यहाँ पे कौन सी फाइल थी, file1.py, ये वो file.1 है, py2 है, ओके, एंटर दे। ओके, देखिए तो क्या कह रहा है, जो यूज़र मेरा काली है उसे सिर्फ रीड एंड राइट करने की परमिशन, मतलब वो कोड सिर्फ लिख सकता है या फिर कोड को पढ़ सकता है फाइल को ओपन करके। देखिए रीड एंड राइट है, सही बात है भाई, मैं यहाँ पे बीम करके इस फाइल को दोबारा ओपन भी कर सकती हूँ, चाहो तो इसमें और भी कोड लिख सकती हूँ। देखिए कैसे और भी कोड लिखना, तो मैंने यहाँ पे लिखा, आई किया, यहाँ पे और कोड लिखना चाहा मैंने यहाँ पे लिख दिया आराम से, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे कंट्रोल का, यहाँ पे मैं और भी कोड लिख सकती हूँ, यहाँ पे गई एंटर, मैंने एक और लाइन है लिख दिया यहाँ पे। मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों, क्योंकि जो यूज़र के पास रीड एंड राइट करने पर मैं पढ़ भी पा रही हूँ, प्रिंट हेलो बड़े फाइल खुला तभी तो मैं पढ़ पा रही हूँ, तभी तो इसमें लिख पा रही हूँ मैं, ठीक है। इसे लिख भी पाऊंगी मैं, इसके अंदर चेंजेस भी कर पाऊंगी क्योंकि यूज़र के पास परमिशन है इसके पास, ठीक है। तो मैंने इसमें एक और लिख दिया हैप्पी, ठीक है, रिपब्लिक डे, ठीक है, मैंने लिख दिया ये। ओके, फिर इसको मैंने ऐसे बंद किया, ठीक है। ये मैं काम कर सकती, क्यों, क्योंकि मैं एक यूज़र हूँ और मैं यूज़र हूँ, काली यूज़र हूँ, और मेरे पास परमिशन है इसे रीड एंड राइट करने की, ठीक है। बट ये मैं रन नहीं करवा पा रही हूँ, मैं एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रही हूँ, पाइथन से तो करवा पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पाइथन की फाइल तो पाइथन से तो हो ही जाएगा क्योंकि पाइथन इंस्टॉल इसके अंदर, बट मैं इस तरह से नहीं करवा पा रही हूँ। तो इसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको क्या एग्जीक्यूट की परमिशन देनी, तो एग्जीक्यूट परमिशन देने क्या यूज़ करोगे आप बताओ, chmod लिया, किसको देनी है, इसको, यूज़र के। तो पहला बिट किसके लिए होता है, यूज़र, तो रीड एंड राइट तो है ही, ठीक है। तो एग्जीक्यूट के लिए कितना होता है, 1, तो रीड का 4, राइट का 2, 4 2 6 और 1 7, यानी 7 देना होगा आपको, क्या देना पड़ेगा, 7, ठीक है। बाकी इन सब में हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अदर यूज़र से उससे इसे जो है वैसे रहने देते हैं। तो रीड एंड राइट की वैल्यू कितनी है आपकी बताइए, रीड एंड वैल्यू होगी 4, ये 2 6, तो 6 ही रहने दो, और उसके कितने है 4, तो उससे 4 ही रहने दो, फाइल का नाम डाल दो file2.py, जस्ट एंटर दें, ठीक है। अब इसका LS करके चेक करते हैं
परमिशन चेंज हुई। देखिए अब आ गया है कि यूज़र के पास एग्जीक्यूट करने की परमिशन आ गई, ठीक है। देखिए तो पाइथन से तो ये हो ही जाएगा, पाइथन से तो पहले भी हो रहा था ये, देखिए पाइथन से तो ये पहले भी हो रहा था, ठीक है। बट इससे नहीं हो पा रहा था ना, अब इससे करके देखते हैं क्या कह रहा है। सिंटेक्स फाइल टू रेन सिंटेक्स एरर वर्ड अनएक्सपेक्टेड दिस काउंट। ओके सिंटेक्स एरर बता रहा है इसमें, जस्ट वेट करते हैं। ओके फाइल टू वन सिंटेक्स एरर वर्ड अनएक्सपेक्टेड दिस एंड दिस। ओके इस फाइल को जरा ओपन करके देखते हैं एक बार, फाइल में क्या ही ओपन। ओके एस्केप करते हैं। ओके मैं इस लाइन को हटा देती हूँ एक बार। आई किया मैंने, इस लाइन को मैंने हटा दिया, ठीक है। एस्केप किया, दिस किया, दिस किया, एंटर किया, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके डॉट स्लैश py डॉट, अभी भी सिंटेक्स एरर बता रहा है। वाई दिस हैपन डैश स्लैश फाइल डॉट। ओके 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 हम शिवायन देख के देखते हैं इसके क्या करते हैं, शिवायन के थ्रू हम फाइल को बनाते हैं। तो 1 मिनट हो गया, मैं पाइथन का शिवायन देख लेती हूँ जरा। देखिए यहाँ पर चलते हैं, पाइथन का शिवायन चेक करते हैं। ओके पाइथन का शिवायन यहाँ पे मैंने एंटर किया, जस्ट वेट। देखिए ये रहा, मुझे इस फाइल को चाहिए, शिवायन ऐड कर देते हैं, कॉपी, जस्ट कॉपी दिस फाइल। ओके कंट्रोल सी, टर्मिनल पे चलते हैं, ठीक है। ओके मैं एक और नई फाइल बना रही हूँ, इसमें q.py है, इस कारण ये शो कर रहा है एरर में यहाँ पे। देखिए मैंने एक फाइल बनाया दोबारा से, पहले ls करते हैं, ठीक है। देखिए एक फाइल बना रही हूँ मैं, कैट किया मैंने, यहाँ पे फाइल का नाम दे विम किया, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल का नाम दे रही हूँ मैं, file3.py से .py नहीं लगा, सिर्फ फाइल लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं, file3। ओके अब यहाँ पे मैंने इसे एंटर किया, इसके सॉरी आई किया, इसके अंदर मैंने कोड लिखा एक प्रिंट, ओके हेलो, ठीक है, हेलो लिखा मैंने। ओके इसको मैंने बंद कर दिया। बट इससे पहले मुझे शिवायन देना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाया पाइथन का। आपने देखा था कि मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं लगाया था। शिवायन दिया, ठीक है, एस्केप किया, दिस किया, दिस किया, दिस, एंटर। देखिए इस वाली फाइल में, देखिए मैं पहले एलएस कर देती हूँ। देखिए ये फाइल 3 भी पाइथन की फाइल है और ये भी पाइथन की फाइल है, इसमें भी पाइथन की कोडिंग की गई है, बट इसमें मैंने .py नहीं लगाया है, ठीक है, py लगाया है, ठीक है इसमें। तो जब मैंने किया तो यहाँ पे मैंने जो py लिखा है यहाँ पर, देखिए अगर मैं पाइथन लिखूँ python पाइथन और फाइल 3 को मैं रन करवाऊँ, फाइल 3, ठीक है, जस्ट एंटर, रन हो गया। ओके बट जब मैं डॉट स्लैश से कर रही हूँ उसको, फाइल 3 क्या रन हुआ, नहीं हुआ, सेम परमिशन देना बता रही है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं परमिशन चेंज कर रही हूँ यहाँ पे chmod परमिशन, देखिएगा इसका वही हो रखा होगा ls-l परमिशन file फाइल 3, एंटर दें। रीड एंड राइट की परमिशन है यूज़र को, मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, तो मैंने chmod लगाया 744, फाइल का नाम बस चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, फाइल 3, एंटर। नाउ वी रन दिस फाइल, हेलो आ गया, हेलो आपके पास, ठीक है। देखिए हुआ क्या, जो मैंने पहले py से कर रही थी उस रन, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं मान रहा था, वो किसकी फाइल थी, वो पाइथन की फाइल थी, हमारी एग्जीक्यूट तो थी वो पाइथन का था, इस कारण हम इस तरह से रन नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, पाइथन का ही कोडिंग लिखी मैंने, बट कौन सी वे में लिखी मैंने, शिवायन वे में लिखी थी, मतलब एक नॉर्मल से फाइल में लिखी थी, उसमें मैंने बताया नहीं पहले कि उसमें पाइथन का कोड है। देखिए इसमें मैंने कहीं भी डॉट में py लगाया था इस फाइल में। देखिए जब मैंने इस फाइल को ओपन करती हूँ, किया था जब मैंने इसमें कोडिंग की थी, तो क्या मैंने इसमें .py लिखा, नहीं, मैंने पहले नहीं बता दिया कि पाइथन का ही कोडिंग है, इसके अंदर पाइथन की कोडिंग है, ठीक है। तो जब फिर फाइल को रीड करेगा मेरा कंपाइलर, ठीक है, अंदर फाइल में जाके तब जाके पता चलेगा कि पाइथन की कोडिंग है, ठीक है, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो था कि तब पहले मेरा कमांड यहाँ पे नहीं चल रहा था, जबकि मैंने परमिशन चेंज कर दी थी। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे परमिशन चेंज भी कर दी थी मैंने यहाँ पर, तभी भी ये नहीं चल रहा था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे परमिशन मैंने चेंज कर दिया, पाइथन से तो चल गया था, ठीक है, बट जब परमिशन मैंने चेंज कर दिया था, यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन मैंने दे दी थी इस फाइल को, तभी भी मैं इस तरह से रन नहीं कर पा रही थी। ही इसका रीजन था क्योंकि .py में मैंने इस फाइल को बना रखा था, ठीक है। बट मैंने एक नॉर्मल सी फाइल बनाई जिसको मैंने पाइथन की कोडिंग कर दी, फिर जब मैंने उसे रन किया, एग्जीक्यूट किया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं परमिशन चेंज करके। पहले तो आपकी परमिशन नहीं थी इसे एग्जीक्यूट करने की इस तरह से, ठीक है, बट आपने जब इसका परमिशन चेंज किया, देखिए पहले भी कहाँ थी, जब आपने फाइल बनाया इस तरह से नहीं कर पाते, फिर मैंने दोबारा इसके परमिशन देखिए मैंने चेंज किया यहाँ पर, ठीक है। जब चेंज कर दिया परमिशन तो जाके इस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा चेंज करने का तरीका कि परमिशन चेंज करने से ठीक क्या क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। अब इसे मान लीजिए मैंने एक फ़ाइल बनाया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, वीएम करके मैंने एक और फाइल बनाया, इसी फाइल को देख लेते हैं, ठीक है, कोई और फाइल नहीं, इसी फाइल को हम चेक करते हैं। बीम करके फाइल बनाया, ठीक है, फाइल से था ना, फाइल 3 था आई थिंक, बीम फाइल 3 ये था, यस, ये फाइल मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं क्या कर पा रही हूँ, कुछ भी चीज़ें ऐड कर पा रही हूँ, कुछ भी चीज़ें मैं डिलीट कर पा रही हूँ। देखिए एस्केप किया मैंने यहाँ से, ठीक, सॉरी आई किया, देखिए यहाँ से अगर मैं नीचे आई, देखिए नीचे आ गई, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एंटर की, मैं कुछ नई भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर पा रही हूँ, देखिए कर पा रही हूँ यहाँ पे ऐड, हेलो एवरीवन, ठीक है, हेलो एवरीवन मैं ऐड कर पा रही हूँ। क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि जो ये जो यूज़र जो है इसमें क्या कर सकता है, इस फाइल में रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों कर सकता है वो, ठीक है। बट अगर मैं राइट की परमिशन हटा दूँ इस फाइल से तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर के मैं चलते हैं, यहाँ पे गई मैं यहाँ पे आराम से सब कुछ कर पा रही हूँ। देखिए कैट करूँगी तो जो मैंने नया ऐड किया था वो आ गया होगा इसके अंदर, फाइल 3.py, सॉरी कैट फाइल 3 जस्ट, ओके आ गया ना, नया ऐड किया था मैंने इसके, हेलो एवरीवन, ठीक है। ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा क्योंकि परमिशन मैंने दे रखी है एग्जीक्यूट करने की, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। बट मैं क्या चाह रही हूँ कि -l फाइल 3 को ओपन किया कि इसमें से मैं राइट की परमिशन हटा दूँ। अगर मैं राइट की परमिशन हटा दूँगी तो क्या इस फाइल में दोबारा मैं कुछ लिख पाऊँगी? चलिए करके देखते हैं। परमिशन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, chmod बताए राइट की हटानी है तो रीड चाहिए आपको और सिर्फ एग्जीक्यूट चाहिए। तो रीड की परमिशन कितनी होती है, 4, एग्जीक्यूट कितनी 5, नहीं आपको 5 देना पड़ेगा, राइट की हट जाएगी अपने आप, ठीक है। बाकी अदर के लिए आपको क्या चाहिए, ये 4 ये और 2 ये 6, बाकी के लिए 6 चाहिए और एक के लिए 4 चाहिए, 6 एंड 4, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है नया। अब इसके बाद आपको फाइल का नाम देना, ठीक है, फाइल का नाम मैंने फाइल 3 दे दिया, जस्ट एंटर देन ls किया, -l क्या देखते हैं वो हटा भी नहीं, देखिए यहाँ से यूज़र से हट गया राइट की परमिशन, बाकी सेम है, ठीक है। यहाँ पे आते अब से हम दोबारा इस फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। एंटर कुछ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ओके जस्ट वेट, ओके यहाँ पे चलो, ओके मैं इधर आई, यहाँ पे लिखा है प्रिंट लर्न लिख देते हैं, लर्न, ठीक है, जस्ट एंटर, जस्ट एस्केप, दिस मैं भी लिख पा रही हूँ। क्यों लिख पा रही हूँ इस चीज़ को, सोचिए ज़रा, मैं लिख पा रही हूँ ना, एंटर कर रही हूँ, देखिए ध्यान से, बताइए क्या हुआ, मुझे राइट की परमिशन थी इसमें नहीं थी, इसलिए ये राइट हो ही नहीं पा रहा है। कह रहा है कि रीजन नहीं ऑप्शन इज सेट, मतलब ये सिर्फ रीड में ही आप कर सकते हैं, या तो फिर आप एग्जीक्यूट कीजिए डायरेक्ट या फिर इसे रीड कीजिए, ऐसे ही कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब से मैं हटा देती हूँ इस चीज़ को, ठीक है, जस्ट क्वेट कर देती हूँ मैं इस चीज़ को, इसे हटा के क्वेट कर दिया मैंने, ओके। चलिए इसे मैं नया टर्मिनल ले लेती हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए तो उसमें आप तो रीड कर नहीं सकते बट एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं ना, तो एग्जीक्यूट कर देंगे हम उस चीज़ को, ओके। एक्चुअली सिस्टम मेरा हैंग हो चुका है, क्यों, देखिए हाँ ls करते हैं, देखिए तो ls-l उस फाइल का नाम लिखा मैंने, फाइल 3 एंड देखिए तो आप रीड नहीं कर सकते बट क्या एग्जीक्यूट तो कर सकते हो ना, हाँ एग्जीक्यूट आराम से कर सकते हैं। आप लिखे यहाँ पे फाइल 3 एंटर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहते हैं, मैं एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ से हटा दूँ और रीड के ले आऊँ, तो क्या करोगे इसके लिए, chmod, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या चाहिए, यहाँ पे रीड एंड राइट का ना, तो आपका किसी चाहिए, राइट के चाहिए, एग्जीक्यूट के नहीं चाहिए। तो रीड के लिए हो गया 4 और राइट के लिए हो गया 2, 4 तो 6, तो आपको देना होगा 6, क्या देना होगा 6 यहाँ पे, ठीक है। और बाकी अदर यूज़र के लिए क्या चाहते हो, मतलब इसके लिए सॉरी ग्रुप के लिए क्या चाहते हो, रीड एंड राइट मिले, ग्रुप को नहीं, ग्रुप को चाहते हो सिर्फ रीड मिले, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे 4, ठीक है। और इसको और मैं चाहता हूँ अदर यूज़र ना रीड कर पाए ना राइट, कुछ ना कर पाए वो, तो क्या करोगे इस केस में यहाँ पर, ठीक है, 0 देख के देखते हैं, ओके। चलो एंटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइल का नाम दे देते हैं फाइल 3, जस्ट एंटर, देन ls, देन -l,
इतना खिच पिच में हमें नहीं देखना, हम इस फाइल का नाम लिखते हैं, राइट देखेंगे, आ गया। रीड राइट किसके लिए हो गया ये बताइए? ये रीड राइट आपके लिए हो गया, यूज़र के लिए। ये रीड सिर्फ आपके उसके लिए हो गया, ग्रुप के लिए, और अदर को मैंने हटा ही दिया था, 0 था पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ नंबर्स, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, किसी फाइल की जो परमिशन जो चेंज भी कर सकते हैं और नई परमिशन आप दे भी सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आई होप सो आपको समझ में आया होगा किस तरह का नंबर का यूज़ करके हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को जो है कुछ परमिशन सेट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं विद हेल्प ऑफ कमांड ऑफ ch मोड, से वो चेंज मोड बोलते हैं। ओके, ठीक है। और आपका यूज़र, ठीक है, और ये बस इस नंबर को याद रखना है, रीड के लिए 4 है, राइट के लिए 2 है, एग्जीक्यूट के लिए क्या सारे परमिशन इकट्ठा देना तो 7 देना, ठीक है। और इस बात को भी याद रखना है कि जो पहला होगा, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 5 6 7 लिखा था, पहला जो होगा नंबर वो में से यूज़र के लिए है, ठीक है। सेकंड नंबर किसके लिए है, ग्रुप के लिए, और तीसरा नंबर किसके लिए आपके अदर यूजर्स के लिए, ठीक है। और ये इकट्ठा लिखते हैं यहाँ पे, कैसे नहीं कि यहाँ पे इकट्ठा पूरा से रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों को प्लस करके लिखा गया, जैसे रीड राइट उससे प्लस करके लिखा गया है, ठीक है, इस तरह से। ओके, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।